Hello and once again welcome to Prakash Academy. Today we are going to do theorem 6.5 from NCERT class 10 maths. And this theorem says one angle of a triangle is equal to other angle of other triangle, and the side including this angle or the sides including this angle are in proportion. So we have to prove that these triangles are similar. Now you will get confused कि what is this, ये क्या है, what he is saying, but it's very easy. We have a triangle ABC, triangle DEF में. अब इसमें हमने क्या बोला, one angle of this triangle, it means angle A equal D. यहाँ पे दे रखा है this angle A equal to D and the sides including this angles. इसका मतलब क्या, ये एंगल A के लिए हमें एटलीस्ट दो साइड चाहिए, A B C. कौन से दो साइड्स चाहिए, ए बी एंड ए सी. इस एंगल डी के लिए हमें दो साइड चाहिए, डेट इज डी ई एंड डी एफ. तो साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल और साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल. साइड्स मतलब ए बी एंड डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं आपको. सो ए बी बाई डी ई इक्वल दिस ए सी एंड दिस डी एफ, ए सी बाई डी एफ. आई होप अब आपको समझ में आ गया. साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में साइड्स. तो हमें क्या प्रूव करना है कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इट मींस ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हमें ये प्रूव करना है. अब प्रूविंग जो है ना इजी है. अगर आपको याद होगा थ्योरम 6.3 एंड थ्योरम 6.4, हमने उसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस किए थे. हमें उसी टाइप का कंस्ट्रक्शन इसमें भी करना है. कंस्ट्रक्शन और सिंपली ड्रॉ. देखिए ए बी सी एंड डी एफ, आप चले जाओ ए बी सी एंड डी ई एफ. सो इन दिस वन व्हाट वी हैव, ये हमारे ए बी सी छोटे मियाँ, डी ई एफ बड़े मियाँ. सिंपल सी बात है, ये दिखने में छोटे हैं कंपेयर टू दिस वन. हमें क्या करना है, ए बी लेंथ, जो भी हमारा ए बी लेंथ है, मैं यहाँ पॉइंट करता हूँ P एंड Q. हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, DP इक्वल AB. जो भी AB का लेंथ है सेम लेंथ हमें DP कट किया, एंड DQ इक्वल AC, दिस DQ इक्वल AC. एंड देन हमें क्या करना है, ज्वाइन PQ. हमने PQ को ज्वाइन किया. अब देखिए दिस इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है. वी हैव टू यूज कॉन्ग्रुएंसी. इट मींस इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू. देखिए ऑलरेडी एंगल ए इक्वल एंगल डी. कोई पूछे कहाँ से, तो सबको मालूम है कहाँ से, डेट इज ऑलरेडी गिवन. ए इक्वल डी, ये हमारे एंगल है, डी गिवन. ना इसमें देखिए ए बी इक्वल डी पी, ये तो हमने किया, आपने भी किया. कैसे, ए बी इक्वल डी पी, डेट इज बाय कंस्ट्रक्शन. And again this AC equal this equal to this and this equal to this by construction. AC equal DQ by construction. अब देखिए that is nothing. Now so I can write here triangle ABC congruent to triangle DPQ. अब if you have doubt in congruency, I am giving the link of congruence in the description box. आप जाइए, watch that one, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. अब ये congruency के कुछ हमारे क्राइटेरिया होते हैं, टाइप से. कौन से congruence, by which congruency, साइड 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 दोनों साइड के बीच में ये एंगल है. सो दैट इज
side angle side congruency. So now what I can say angle B equal angle P, and this angle C equal angle Q, और what is the reason, ये हो जाएगा CP CT. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम हमेशा हमारा इक्वल होता है. देखो अगर हमने इसे थोड़ा सा इरेज किया, आप ABC एंड DPQ में जाइए, ये एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है बट बाई कंस्ट्रक्शन ये दोनों सेम ही है. वो 3D में होता है, डेट आई कैन नॉट शो एग्जैक्टली, बट सपोज आई एम गोइंग टू टेक इट आउट. मैंने इसको यहाँ निकाला, आई विल फिक्स ऑन दिस. ए को कौन ओवरलैप करेगा? D. सो एंगल A इक्वल एंगल D दे रखा है, एंड B को ओवरलैप कौन करेगा? एंगल P. सो B इक्वल टू P एंड C को ओवरलैप करेगा Q, देन C इक्वल टू Q, एंड AB और DP, AC एंड DQ ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एंड BC भी PQ को ओवरलैप करेगा. बट हमें बस ये चाहिए, B इक्वल P एंड C इक्वल Q, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस. एंड हमें कैसे मिला? बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी गॉट दिस वन. हमें ये मिल चुका है, B इक्वल P एंड C इक्वल Q. अब ऑलरेडी इट वॉज गिवन, क्या गिवन था? AB बाई DE इक्वल AC बाई DF, AB बाई DE इक्वल AC बाई DF. हम उसको फिर से लिखेंगे, AB बाई DE इक्वल AC बाई DF. थोड़ा सा बैक जाइए, चेक योर नोटबुक. हमने क्या किया था? बाई कंस्ट्रक्शन AB इक्वल DP. सो इस AB को रिप्लेस करना है DP से, DP बाई DE इक्वल, अगेन बाई कंस्ट्रक्शन AC वॉज इक्वल टू DQ. AC को रिप्लेस कीजिए DQ बाई DF. नाउ इन ट्रायंगल DEF, what we got? We got DP by DE equal DQ by DF. DP by DE equal DQ by DF. Theorem 6.2, that is converse of Thales theorem. Still you have doubt in converse of Thales theorem, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. अब जाइए उसे देखिए, तब ये आपको समझ में आएगा. लाइक DP बाई DE इक्वल DQ बाई DF. तो जब ऐसी हमें मिले तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? दिस PQ पैरेलल टू EF. सो वी कैन से PQ पैरेलल टू EF, एंड द रीजन इज बाई converse of Thales theorem, और आप लिख सकते हैं बाई थ्योरम 6.2, बट ये सही है. अब PQ पैरेलल टू EF, अब ये जो लाइन है ना PQ, ये हमारा EF के पैरेलल हो गया. अब फिर आगे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब ये कैसे? व्हेन PQ पैरेलल टू EF, ऐसे कर लेते हैं, हमने लास्ट टाइम भी किया था. दिस A एंड B, हमारा AB जो है ना ये पैरेलल है, A पैरेलल टू B, and this is a transversal. So when A parallel to B, so this angle equal to this angle because they are corresponding angle. So हमें दे रखा है ऑलरेडी, क्या दे रखा है कि this PQ parallel to EF, same like that, ये इसके पैरेलल है. So ये एंगल जो होगा ना, एंगल P will be equal to एंगल E, और Q किसके इक्वल सॉरी F के इक्वल, because they are corresponding angle. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन एंगल P इक्वल एंगल E, P इक्वल E एंड एंगल Q इक्वल एंगल F. अगर कोई रीजन पूछे ना, से दे आर पैरेलल, PQ पैरेलल EF, सी हमारे हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये बेसिक्स है, वी डिड इन क्लास 7, क्लास 8, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऑलमोस्ट डन. B इक्वल P हमने प्रूव किया एंड C इक्वल Q. फिर हमने क्या प्रूव किया? P इक्वल E एंड Q इक्वल F. सो नाउ व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिला?
एंगल बी हमने प्रूव किया था स्टार्टिंग में इक्वल टू एंगल पी, दैट वाज बाय CPCT. फिर हमने प्रूव किया एंगल ई इक्वल एंगल पी, दैट इज बाय corresponding angle. Now then what we proved angle C equal angle Q, again that was CPCT congruency, and then angle F equal Q, that is corresponding angle. आप अपनी जस्ट नोटबुक में जस्ट गो थोड़ा सा बैक जाइए, आपको ये समझ में आ जाएगा. नाउ क्योंकि हमने ऑलरेडी किया, नाउ वी विल कम टू दिस वन. देखिए B equal P and E equal P, so P equal, so from this one I can write angle B equal angle E. So I will write here angle B equal angle E. Again in this one Q and Q common, so I can write angle C equal angle F. Angle C equal angle F. अब चलते हैं हमारे फाइनल व्हाट वी कैन से डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये हमें ऑलरेडी दे रखा था. एंगल A इक्वल एंगल D, दैट वाज गिवन. B इक्वल टू E, एंगल B इक्वल टू E वी प्रूव्ड. अगर आप इसे नहीं लिखेंगे देन ऑल्सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट लिखते हैं देन इट्स ओके. एंड एंगल C इक्वल एंगल F, दैट ऑल्सो वी प्रूव्ड. देखिए ऑल थ्री corresponding एंगल्स आर इक्वल. A इक्वल D, B इक्वल E एंड देन C इक्वल टू F. ये तो हमने बाद में किया था, दैट कंस्ट्रक्शन हमने बाद में किया, वी डिड लेटर. हमें इससे मतलब है A corresponding D हमें मिल गया इक्वल, B corresponding D वो भी हमें मिला इक्वल, एंड C इक्वल F. सो आई कैन राइट हियर ट्रायंगल ABC एंड सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. और ये भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज इक्वी एंगुलर टू ट्रायंगल DEF. इक्वी एंगुलर मीन्स all three corresponding angles are equal. So ABC and similar to triangle DEF. अब क्या, this is done. हमें यही प्रूव करना था. Hope you're going to like this video. If you are new to this channel, please subscribe the channel and give some feedback in the comment box. Thanks for watching.